की जय, नव दुर्गा महारानी की जय, पांचवें स्वरूप की जय, चौथे स्वरूप की जय, कुष्मांडा माता की जय। आज चौथा दिन है नवरात्रि का। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, दशमो अध्याय, शुंभ वध ध्यानम। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देखकर तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार से के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उनका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुग्दर भी काट दिया। तो इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों की राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय। एकादशो अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान।
ध्यानम। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम अर्थात अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए 12 ही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में वज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा अर्थात श्रेष्ठा, भूति अर्थात ऐश्वर्य रूपा, बाभ्रवी अर्थात भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी अर्थात महाकाली, नियता अर्थात संयम परायणा तथा ईशा अर्थात सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके
दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में अर्थात वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मुझे शताक्षी, मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मनुष्यों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय। 12वां अध्याय देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य। ध्यानम। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी।
जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुष्स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किंबहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं
मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करते हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। अथ त्रयोदशो अध्याय सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाले हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करते हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या अर्थात ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर भी राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट ना होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय। उपसंहार। इस प्रकार सप्तशती का पाठ पूरा होने पर पहले नवार्ण जप करके फिर देवी सूक्त के पाठ का विधान है, अतः यहाँ भी नवार्ण विधि उद्घृत की जाती है। सब कार्य पहले की ही भांति होंगे। विनियोग। श्री गणपतिर्जयति ओम। ऐसे श्री नवार्ण मंत्र श्री ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषि गायत्री स्नुग अनुष्टुप छंदांसी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता एम हीर्जम एम बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलिकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि गायत्रीष्णुग अनुष्टुप छंदोभ्यो नमः। मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। हृदय एं बीजाय नमः। गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः। पादयो क्लीं कीलकाय नमः। नाभौ ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे इति मूलेन करौ संशोध्य करन्यासः।
ओम ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम क्लीं मध्यमाभ्यां नमः। ओम चौमुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः। ओम विच्चै कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चौमुण्डायै विच्चै करतलकल्पृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः। ओम ऐं हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा। ओम क्लीं शिखायै वसट्। ओम चौमुण्डायै कवचाय हुम। ओम विच्चै नेत्रत्रयाय वषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चौमुण्डायै विच्चै अस्त्राय फट्। अक्षरन्यासः। ओम ऐं नमः शिखायाम्। ओम ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे। ओम क्लीं नमः वामनेत्रे। ओम चां नमः दक्षिणकर्णे। ओम मुं नमः वामकर्णे। ओम डां नमः दक्षिणनासापुटे। ओम ऐं नमः वामनासापुटे। ओम विं नमः मुखे। ओम चैं नमः गुह्ये। एवं विन्यस्याष्टवारं मूलेन व्यापकं कुर्यात्। दिङ्न्यासः। ओम ऐं प्राच्यै नमः। ओम ऐं आग्नेयै नमः। ओम ह्रीं दक्षिणायै नमः। ओम ह्रीं नैऋत्यै नमः। ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः। ओम क्लीं वायव्यै नमः। ओम चौमुण्डायै उदीच्यै नमः। ओम चौमुण्डायै ईशान्यै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चौमुण्डायै विच्चै ऊर्ध्वायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चौमुण्डायै विच्चै भूम्यै नमः। ध्यानम्। खड्गं चक्रगदे सुचाप परिघाच्छूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्यामधुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौतस्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्त्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरवमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्त विलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामन्त्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। इस प्रकार न्यास और ध्यान करके मानसिक उपचार से देवी की पूजा करें। फिर 108 या 1008 बार नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। जप आरंभ करने के पहले ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः इस मंत्र से माला की पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करें। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम अभिघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधने साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। इस प्रकार प्रार्थना करके जप करें। जप पूरा करके उसे भगवती को समर्पित करते हुए कहें गुह्याति गुह्या गोप्त्री त्वं ग्रहणास्मत् कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। तत्पश्चात फिर नीचे लिखे अनुसार करन्यास करें। न्यास करें। करन्यासः। ओम ह्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम चं तर्जनीभ्यां नमः। ओम डिं मध्यमाभ्यां नमः। ओम कां अनामिकाभ्यां नमः। ओम ऐं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्रीं चण्डिकायै करतलकर्पृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः। ओम खड्गनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापनी बाण भुशुण्डी परिघायुधा। हृदयाय नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च शीर्षे स्वाहा। ओम
ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी शिखायै वसट्। ओम सौम्यानि यानि घोरूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते, यानि चात्यार्थघोराणि तैरक्षास्मास्तथा भुवं कवचायहुम्। ओम खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसंगीन तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भये व्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते अस्त्राय फट्। ध्यानम्। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्ध स्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट बिलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ऋग्वेद उक्तम देवी सूक्तम। ऋग्वेद उक्तम देवी सूक्तम ये हिंदी में दिया गया है। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं, 3 नेत्रों से सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद हार कंकण खनखनाती हुई करधनी और रुंझुन करते हुए नूपुरों से विभूषित हैं, तथा जिनके कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हों। महर्षि अम्भृण की कन्या का नाम वाक था। वह बड़ी ब्रह्मज्ञानिनी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी के ये उद्गार हैं। मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्वे देवगणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, ये देवी सूक्त है, देवी सूक्तम। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो हविष्य से संपन्न हो, देवताओं को उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उसे सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्तृ शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे ना जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र अर्थात संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल अर्थात बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण अर्थात कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। अथ तंत्रोक्तम देवी सूक्तम, ये संस्कृत में दिया गया है।
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्सनायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैरत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम हरि। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणीम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृतस्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
स्तुतासुरैः पूर्वम् अभीष्ट संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्य विहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैः रश्माभिः अस्माभिरीसा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। बोलो दुर्गा मैया की जय। आगे का अगले वीडियो में।